प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चयनित भाषणों के संग्रह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का आज विमोचन किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वहां से संबोधन दे रहे हैं। सुन पाते हैं। बनाने के उनके अंदाज को आप समझ सकें और जान सकें। प्रशासन विभाग अब मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ ई पुस्तकों का भी आगे ला रहा है और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अब तक हमारे पब्लिकेशन डिवीजन ने लगभग 2385 पुस्तकों का डिजिटलाइजेशन किया है और 585 ई पुस्तकों को अमेज़ॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध करवाया गया है। प्रकाशन विभाग के द्वारा ये पहल भी की गई है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल पुस्तकों का निर्माण करना हो, कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए ब्रेल फॉन्ट के पुस्तकों का या श्रवण बाधितों के लिए भारतीय साइन लैंग्वेज में पुस्तकें एवं ऑडियो पुस्तकों का निर्माण भी हमारे पब्लिकेशन डिवीजन ने किया है। QR कोड का इस्तेमाल भी किया है, जिसके लिंक से आप सीधा प्रधानमंत्री जी के भाषण को भी सुन सकते हैं और ये एक नई पहल है और अभी एक प्रारंभिक व्यवस्था में है। मोदी जी के बतौर प्रधानमंत्री संबोधनों का ये संकलन भविष्य के इतिहासकारों के काम आएगा और मुझे खुशी इस बात की है कि आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस पुस्तक के विमोचन के लिए कोई और नहीं बल्कि हम सबके लोकप्रिय और प्रिय भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी आए हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। केरल के गवर्नर आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान जी जो अपना कीमती समय निकाल कर आए, मैं उनका भी आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, 5 साल सरकार के पूरे होकर जब दोबारा चुनकर नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास मूल मंत्र लेकर हम चले थे, लेकिन पिछले 5 साल के अखंड एकनिष्ठ पुरुषार्थ ने जनता जनार्दन ने उसमें एक अमृत भर दिया है और वो अमृत है सबका विश्वास। और मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष के साथियों को भी कि वो गंभीरता से इस पुस्तक को पढ़ें भी, क्योंकि उनके आधे से अधिक सवालों का जवाब इस पुस्तक में मिल जाएगा। हर विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पकड़ इतनी जमीनी और ज़बरदस्त होती है कि उनके सुनने वाले चाहे छात्र हों या महिलाओं का समूह हो या किसान हो या सीमा पर बैठा सैनिक हो या खेल मैदान में बैठा नौजवान हो या व्यापारी हो, ये सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। हर किसी को लगता है कि हमारी समस्याओं को प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं और उन समस्याओं का समाधान भी किसी और के पास नहीं, हल निकालने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी के पास है। प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच पर अगर नज़र होती है तो पूरे विपक्ष की, चाहे कांग्रेस से लेकर कम्युनिस्ट तक की बात की जाए, पूरा लेफ्ट एक तरह से बैठा होता नजर गड़ा है कि कब मोदी जी कोई चूक कर जाएं तो उसको बवाल करें। लेकिन वाक शैली की अद्भुत क्षमता वाले मोदी जी ये विपक्ष को कभी मौका ही नहीं देते हैं और हर मौके पर चौका लगाने का काम भी करते हैं। शायद ही आज़ाद भारत में कोई प्रधानमंत्री पर आज तक इतनी स्क्रूटनी में रहा हो और उसकी वजह क्या है? लोगों का उन पर अगाध विश्वास और उनका अनवरत देश सेवा की करने का जज्बा, साफ सुथरा बिना किसी बिचौलिए के लाइफस्टाइल डिलीवरी और देश के आम जनमानस में ये सोच कि मोदी है तो मुमकिन है, इसी सोच को लेकर पूरा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री तो अपने आप को देशवासियों का प्रधान सेवक मानते हैं और इस संकलन में भी आपको देखने को मिलेगा उनके 86 भाषणों में कि देश से जुड़ी हुई जटिल से जटिल समस्या पर किस तरह से उन्होंने अपना नेतृत्व भी दिया है, विचार भी दिया और देश को आगे ले जाने का काम भी किया। तभी तो आज जो पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाया, मोदी जी ने करके दिखाया। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत इंग्लैंड को पछाड़कर बनी है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। दुनिया भर के इंटरनेशनल सर्वे जो होते हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर उभरते हैं। दुनिया भर के जो शक्तिशाली राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष पक्ष उनको मोदी जी के
क्षमता के बारे में बार बार कहा है और मोदी का मतलब क्या है ये समझाने का प्रयास भी किया है। दिलों में बसते हैं तभी तो पूरा भारत आपदा के समय भी मोदी जी के साथ खड़ा होता है, ताली भी बजाता है, थाली भी बजाता है, 200 वैक्सीन भी लगाता है और जो षड्यंत्र रचते थे, गुमराह करते थे, उनको दरकिनार करके वैक्सीन लगाने के लिए लाइन में भी लगता है। ये नरेंद्र मोदी जी जो देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इन सब का उल्लेख इसमें मिलेगा। राष्ट्र के नाम उन्होंने कहा था आपदा में अवसर ढूंढें, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। उन्होंने ये भी कहा था कि ये अपूर्व संकट है, लेकिन थकना, हारना, टूटना मंजूर नहीं, और देश के लोगों ने इसको मन में लेके चले और ये किया। धारा 370-35 से हटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी और महबूबा मुफ्ती जी जैसे नेताओं ने कहा था, क्या कहा था? उन्होंने कहा था भारत का झंडा यानी कि तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने ये कहा था ऐसा भूकंप आएगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। अरे 5 अगस्त 2019 से लेकर आज 2022 के सितंबर में खड़ा हूं और बीच में एक समय 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ऐसा भी आया जब मोदी जी ने कहा हर घर तिरंगा, तो केवल भारत के हर कोने में भी हुआ, तो भारत के अभिन्न जम्मू कश्मीर के भी घर घर तिरंगा लहराने का काम हुआ है मेरे भाइयों। लेकिन 25 अगस्त 2011 को मुझे तो लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए, जब मैंने कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की थी, तो मुझे जेल में डाल दिया गया था उस तिरंगा यात्रा के लिए। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, इनको भी जेल में डाल दिया। अपने ही देश के अभिन्न अंग में तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया जाता था। वो किसने बदला? नरेंद्र मोदी जी ने आकर बदला है। राम मंदिर बनाने का सपना किसने पूरा किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से निजात किसने दिलाया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये सभी नहीं, जम्मू कश्मीर की लोगों की आशाओं आकांक्षाएं पूरी हो और उनके सपनों को पंख लगे, इसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, जवाहर टनल से लेकर कई टनल बनाने की बात हो, नेशनल हाईवे 4 लेन बनाने की बात हो, इन सपनों को भी किसी ने पूरा किया है जम्मू कश्मीर के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही कर रही है। इस संकलन में मोदी जी के वो ऐतिहासिक संबोधन भी है जिनको उन्होंने संविधान निर्माण के 70 वर्ष पूरा होने पर दिया था। उन्होंने कहा था संविधान की मजबूती की वजह से ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ कदम बढ़ा पा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था बाबा साहब अम्बेडकर का ही दिया हुआ संविधान है जिसके कारण गरीब परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी जी, जिसको कल तक कोई चाय बेचने वाला कहता था, उनकी ईमानदारी, उनके काम, उसकी देशभक्ति, राष्ट्रवाद को लेकर देश के लोगों ने उनको एक बार नहीं 2 बार इस देश के प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाने का मौका दिया है मेरे भाइयों बहनों। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कैसे 21वीं शताब्दी में न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए हमारी व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी 21वीं सदी के सपने और सोच को अनिवार्य है। ऐसी नौकरशाही हो, रोज रचनात्मक और सृजनात्मक हो, जो कल्पनाशील और नवोन्मेषी हो, जो सक्रिय और विनम्र हो, जो पेशेवर और प्रगतिशील हो, जो ऊर्जावान और सक्रिय हो, जो सक्षम और प्रभावी हो, जो पारदर्शी और टेक्नोसेवी हो। सोचिए कैसे सरकार के एक एक अंक से मोदी जी ने जो उम्मीदें और अपेक्षाएं बढ़ाई है, और किसके लिए? ये देश को विकास के शिखर पर ले जाने के लिए। और टीम इंडिया की जब मोदी जी बात करते हैं तो नेताओं से लेकर अधिकारी कर्मचारियों से लेकर आम जनता की भागीदारी की बात करते हैं। इस पुस्तक से ना केवल मीडिया के लिए, ना केवल शोधकर्ताओं के लिए, ना केवल बुद्धिजीवियों के लिए, बल्कि आम जनमानस को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। और जो अमृत काल की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, इस अमृत काल में हर व्यक्ति की, जो नागरिकों की भागीदारी की बात करते हैं, जन भागीदारी से जन आंदोलन की बात करते हैं, वो सोच भी इस 1 साल की पुस्तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में मिलती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज जब वेंकैया जी के कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जो $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का सपना है, वो भी पूरा होगा। क्योंकि मोदी जी ने चाहे जीएसटी हो, कंपनीज एक्ट में बदलाव हो, चाहे यूपीआई भीम हो, चाहे डीबीटी हो, इन सब के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी भी लाए, अकाउंटेबिलिटी भी लाए, जनता के खाते में पैसा भी पहुंचा और खाने वाले को बाहर निकालने का मौका भी दिया। मुद्रा योजना से लेकर स्वनिधि तक गरीब से गरीब के हाथ में पैसा पहुंचाया। ECLGS स्कीम के माध्यम से व्यापारियों को पैसा देने का काम भी किया, बगैर गारंटी के देने का काम किया। और
सुरक्षा बीमा योजना से लेकर जीवन ज्योति बीमा योजना तक गरीबों को बीमा का उपलब्ध भी करवाया। ये पहले संभव नहीं हो सकता था। ये तभी संभव हुआ जब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की सोच के साथ मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में काम किया है। चाहे मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने की बात हो, या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर को के अधिकार और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के प्रयास शामिल हैं। हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र के लिए इतनी सूक्ष्मता से विचार करने वाला और इतनी सक्षमता के साथ काम करने वाला या काम करने वाली सरकार पहले नहीं हुई। ये भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। मुझे पूर्ण आशा है ये तो केवल 1 वर्ष का हम उल्लेख और संकलन करके आप सबके बीच में लाए हैं। इस 1 वर्ष में भी 86 उनके भाषणों को बड़ी बारीकी के साथ शॉर्टलिस्ट करके आपके सामने रखा गया है और मुझे आशा है कि इसका लाभ पूरा देश और दुनिया उठाएगी। और आदरणीय वेंकैया जी, आप पूरा इतनी दूर से समय निकालकर इस पुस्तक का विमोचन करने के लिए आए हैं। आपका लंबा जीवन नरेंद्र भाई ने आपके साथ काम किया है, आपने उनके साथ काम किया है। आप भी आए, गवर्नर साहब भी आए और आपके बहुमूल्य विचार भी हम सबको सुनने के लिए मिलेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय और विशेष तौर पर पब्लिकेशन डिवीजन आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है और आप सब भी यहाँ आकर आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।